अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नज़ामी, उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाना है। साथ ही साथ कवायद से भी बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ख़ास होगा। जनाब आसिफ हुसैन नजमी साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हर दिन वो इस तरह का टेस्ट लेते हैं। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो आप तैयार रहें, ऑप्शन आपके सामने मौजूद रहेगा। आपको वक्त भी दिया जाएगा जवाब देने का। आप वक्त मुकर्ररा पर जवाब दे दें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा? पहला सवाल है। तो जवाब है ख्वाजा हसन नज़ामी ने। ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए? 1876, 1888, 1878, 1890 में। तो इसका जवाब है 1878 में पैदा हुए। ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ पैदा हुए? अलीगढ़, पाकिस्तान, गाजीपुर या बस्ती हजरत निजामुद्दीन में? तो इसका जवाब है बस्ती हजरत निजामुद्दीन में पैदा हुए। कवायद से भी सवाल पूछे जाएंगे, सवालात होंगे कवायद से भी, और फिर उसके बाद किताबों से सवालात होंगे। ख्वाजा हसन नज़ामी के माँ बाप ने क्या नाम रखा? ख्वाजा हसन नज़ामी का मोहम्मद अली, कासिम अली, अली कासिम, अली मोहम्मद। तो कासिम अली नाम रखा। ख्वाजा हसन नज़ामी के मामू ने उनका क्या नाम रखा था? अली बाबा, रियाज अली, अली हसन, हसन नज़ामी। तो मामू ने नाम रखा था अली हसन। ख्वाजा हसन नज़ामी नाम किसने रखा? गालिब ने, उस्ताद ने, अल्लामा इकबाल ने या घर वाले ने? तो ये नाम रखा था अल्लामा इकबाल ने। जवाब देने का वक्त दिया जा रहा है आपको। आप जवाब सोचते रहे, और यहाँ बता भी दिया जा रहा है। शायर की तानीस क्या है, यानी मोन्नस क्या है? शायरात, शायरा, शायराएं, इनमें कोई नहीं। तो शायरा इसकी तानीस है। सल्लमहा की तज़कीर है, क्या है? सल्लमहु, सल्लम, इस्लाम, इनमें कोई नहीं। तो सल्लमहु इसकी तज़कीर है। लालच की जिन्स क्या है? तानीस है, तज़कीर है, जिनसे आम है, इनमें कोई नहीं। यानी ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तानीस है या तज़कीर है? तो ये तानीस है। और अगला सवाल आ रहा है। लाइव क्लास में भी आप लोग हाजिर रहें ताकि जवाब देने में सहूलत हो। दीमक की जिन्स क्या है? दीमक तज़कीर है, तानीस है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या दोनों है या कोई नहीं है दीमक? तो इसका जवाब है कि ये तानीस है। तलाक की जिन्स है। तलाक क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? तज़कीर, तानीस, जिन्स आम, इनमें से कोई नहीं। तो तलाक तानीस है। जनाजे की जिन्स है। जनाजा क्या है? तज़कीर, तानीस, जिन्स आम, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का सवाल है। तो ये तज़कीर है। लाइव क्लास में भी आप रहें, यूट्यूब लाइव क्लास में भी, ताकि और बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। अब देखिए यहाँ सवाल है 13 नंबर में। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली, रियाज अली, इसहाक अली, फरीदुद्दीन अली। तो जवाब है सैयद आशिक अली। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालदा का क्या नाम था? सैयदा चहती बेगम, सैयदा हाजरा, सैयदा फातिमा, सैयदा अतिया। तो सैयदा चहती बेगम। 15 में है। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन का इंतकाल कब हुआ? जब 15 साल के थे, जब 18 साल के थे, जब शादी हो गई, जब कम उम्र थे, यानी कम सिन थे। तो जवाब है जब कम सिन थे। जाहिर सी बात है, वालिदैन का इंतकाल करना यानी माँ बाप दोनों का इंतकाल करना, तो एक ही बार तो दोनों का इंतकाल नहीं हुआ होगा। इसलिए जब ये छोटे थे तभी इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन नज़ामी की परवरिश किसने की? भाईजान ने, मामू जान ने, खाला जान ने, चचा जान ने? तो इसका जवाब है ए, भाईजान ने की। ख्वाजा हसन नज़ामी की शादी कितनी उम्र में हुई? 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल या 15 साल? तो इसका जवाब है 18 साल की उम्र में हुई, यानी सी।
ख्वाजा हसन नज़ामी की कितनी शादियां हुई? 3, 4, 2, 1। 18 नंबर का सवाल। तो जवाब है 2 शादियां हुई। देखिए, अगर कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसकी इस्लाह हो सके। उर्दू में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तबा, तबीयत, कुदरत, फितरत। इनमें मुज़क्कर कौन है? तो मुज़क्कर है ए। 20 नंबर में इनमें कौन मुअन्नस है? हफ्ता, महीना, साल, तारीख। तो 20 का जवाब है डी। इनमें से मुज़क्कर कौन है? दही, धूम, दीवार, धूल। तो दही मुज़क्कर है। इनमें मुअन्नस कौन है? दबदबा, वलवला, रोब, उमंग। तो उमंग है। 24 नंबर में है इनमें मुज़क्कर कौन है? याद, हाफिज़ा, याददाश्त, यादगार। तो हाफिज़ा इनमें मुज़क्कर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है। इंसान की जिद है, अपोजिट क्या है? शैतान है, भगवान, हैवान या इनमें से कोई नहीं। तो इंसान की जिद है हैवान। असबात की जिद है मनफी, नफी, नफियात, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का सवाल। तो असबात की जिद है नफी। अक़लियत की जिद क्या है? ज़्यादती, अक्सरियत, कसरात, इनमें से कोई नहीं। तो अक़लियत की जिद है अक्सरियत। ये बहुत अहम सवालात हैं जो क़वायद से भी हैं और आपकी किताब से भी हैं। अगला सवाल देखें। 28 नंबर में है असलाफ की जिद क्या है? अखलाफ, खिलाफ, खलीफा, इनमें से कोई नहीं। तो अखलाफ इसकी जिद है। ताखीर की जिद क्या है? जल्दी, फौरी, उजलत, ताजील। तो ताखीर की जिद है ताजील। इब्तिदा की जिद क्या है? इंतहा, इख्तिताम, अंजाम, खात्मा। तो इसकी जिद है इंतहा। आप लाइव क्लास में भी जरूर आएं ताकि एक अच्छा माहौल बन सके। अगला सवाल हमारे सामने। ख्वाजा हसन नज़ामी की पहली बीवी का क्या नाम था? सैयदा महमूद, सैयदा हाजरा, सैयदा हबीब बानो, सैयदा सलमा। तो सैयदा हबीब बानो। दूसरी बीवी का क्या नाम था? उम्मे सलमा, हबीब बानो, मरियम बानो, महमूद बानो। तो महमूदा बानो। अगला सवाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया की स्वाना किसने लिखी? तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की स्वाना लिखी। 31, 32 और 33 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 45 सवालात हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 1955, 56, 50, 65। तो जवाब है 1955 में हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में किनका अहम हिस्सा था? सैयद बदरुद्दीन इसहाक, अल्लामा इकबाल, अली हसन, सर सैयद अहमद खान। तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक का। ख्वाजा हसन नज़ामी ने कितनी किताबें लिखी? 200 से कम, 200, 200 से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 200 से ज्यादा किताबें लिखी। इसके बाद अगला सवाल देखें। ख्वाजा हसन नज़ामी ने अपनी कब्र कितने बरस पहले ही तैयार करा ली थी? 60 साल कबल, 80 साल कबल, 50 साल कबल या 55 साल कबल? तो 50 साल कबल ही तैयार करवा ली थी। किताब की जमा क्या है? किताबें, कुतुब, किताबियात, इनमें से कोई नहीं। जवाब है कुतुब।
उम्मत की जमा क्या है? उम्मतें, उमम, उम्महात कोई नहीं। तो जमा है उमम। और अगला सवाल देखें। फर्ज की जमा है फरीजा, फराइज, फरजात सभी। फर्ज की जमा है फराइज। अक़वाम की वाहिद है कौमे, कौमो, क़य्यूम, कौम। तो कौम है वाहिद। असनाफ के वाहिद क्या है? सनूफ, सिनफे, सिनफ सभी। तो जवाब है सिनफ। 42 तक हो चुका है। 47 सवालात हैं, यानी 5 और बचे। तो अब देखें यहाँ मोहम्मद आसिफ हुसैन ने पान खाया। पान क्या है? फेल, फाइल, मफऊल कोई नहीं। तो मफऊल है। मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा। तो लिखा क्या है? तो लिखा फेल है, यानी वर्ब है। मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? फेल, फाइल, मफऊल कोई नहीं। तो फाइल है। फेल, फाइल, मफऊल को आप जानते ही होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहा जाता है इसे। अगला सवाल, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है? फेले हाल, फेले मुस्तकबिल, फेले माजी या कोई नहीं? तो ये फेले मुस्तकबिल है। और आखिरी सवाल, काशिफ आया वो खाना खाया, इसमें वह क्या है? वह ज़मीर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बार फिर जनाब आसिफ हुसैन नजमी साहब का शुक्रिया अदा कर दूं कि उनकी मेहनत से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।